हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्मेटिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग जो पीछे वाला जो क्लास है प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिग्मेटिक रेशियो एट पार्टिकुलर एंगल यानी साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60, सेक 30 हर एक का वैल्यू पढ़ लिए थे, उसका टेबल बना भी लिए थे और उसका कैसे याद करना है तो याद करने का तरीका भी बता दिया गया था। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे ट्रिग्मेटिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। तो दो एंगल हम लोग लेते हैं, एक एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा लेते हैं एंगल बी 60 डिग्री। अब जो लिया गया यहाँ पर 30 डिग्री, दूसरा जो लिया गया है वह है 60 डिग्री। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। यानी कोई भी दो एंगल उसको जब ऐड करते हैं, अगर 90 डिग्री अगर आता है, 90 डिग्री अगर आता है तो वो दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी 30 डिग्री 60 डिग्री क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो ले लेते हैं एक 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो 40 डिग्री और 50 डिग्री भी क्या है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 90 डिग्री मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या चलते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी और सी है, जहाँ पर एंगल जो बी है वो क्या है आपका 90 डिग्री और एंगल सी को क्या लिया गया यहाँ पर थीटा लिया गया। यहाँ पर जब एंगल सी को थीटा ले लिया गया और एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक 90 ऑलरेडी एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री है ही। अगर एंगल सी ले लिया गया थीटा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर साइन थीटा पढ़ते हैं। ट्रिग्मेटिक रेशियो एंगल थीटा, थीटा मीन्स सी को देख रहे होंगे आप, सी तो सी के रेफरेंस में देख रहे हैं, उसको मान लिया साइन थीटा। तो क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो भी एंगल लिया गया उसके सामने का साइड, उसके सामने का साइड क्या है यहाँ पर ए बी अपन हाइपोटेनस बी सी, यानी ए बी बाई बी सी। सेकेंड आपका है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडसेंट जो है बगल में थीटा का, तो वो क्या है बी सी अपॉन ए सी। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं क्या है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, एंगल का सामने का साइड यानी ए बी और एडजेसेंट साइड्स जो आपका हो गया बी सी। और नेक्स्ट कॉट थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो साइन कॉस टैन और कॉट आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका है सेक थीटा। तो सेक क्या होता है आपको पता ही, कॉस का रेसिप्रोकल। तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर हम लोग ए सी बाई बी सी, ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी। तो चलिए यहाँ एक किसके रेफरेंस में हम लोग किए, आप अच्छे से देखे होंगे, यह रेफरेंस था आपका थीटा के रेफरेंस पर। जो थीटा जो दिख रहे थे वो थीटा के रेफरेंस पर था। ये सभी ये जो सी देखे एंगल सी वाला, ये दिमाग में रखना जरूरी है कि किसके रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं। तो थीटा के रेफरेंस में लिखा गया है। अब हम लोग ऐसी सेम टू सेम 90 माइनस थीटा, यानी जो एंगल आपको ए दिख रहा होगा ए वाला, तो एंगल ए के रेफरेंस में अब हम लोग जैसे लिखे थे वैसे ही एंगल ए के रेफरेंस में हम लोग लिखेंगे। ये लिखने का तरीका हम फर्स्ट
वीडियो में बता दिया गया था। जिसको अगर दिक्कत होगा लिखने में तो आप पहला वीडियो देख लीजिए अच्छे तरीक़ा से, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एंगल ए के रेफरेंस में देखा गया तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का जो सामने का साइड वो क्या है आपका बी सी है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा अभी बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए बी सी अपॉन ए सी जो है वो देखिए अब तो इसके बराबर हुआ कॉस थीटा, जो पहले लिखे थे कॉस थीटा उसके बराबर है बी सी अपॉन ए सी। आप देख रहे होंगे चीज़, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो बी सी बाई ए सी है उसके ही बराबर हो गया कौन, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल बी सी बाई ए सी कॉस थीटा के बराबर है। अब बी सी बाई ए सी साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। ये दिमाग में यहाँ से बढ़िया सोचिएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या था, एंगल लिया था, एंगल के सामने का साइड क्या था बी सी अपॉन ए सी आ गया था, तो यानी कॉस थीटा वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। या ये बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, याद कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नेक्स्ट आते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा के डिफरेंस में देखा गया तो हमको मिला यहाँ पर ए बी बाई ए सी। यह किसके बराबर है, तो देखा गया कि साइन थीटा के बराबर आ गया था, यानी साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए तब को साइन 90 माइनस थीटा निकाल लिया गया, क्या आएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी। अब देखेंगे बी सी बाई ए बी कहाँ पर है, तो आप ये देखेंगे नीचे में कॉट थीटा के बराबर थे, यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी बाई ए बी, यानी जो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा। नेक्स्ट अब हम लोग इसी तरीक़ा से जब आगे देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, करके देख लेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बी बाई ए सी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे मत नहीं लिखा हूँ, ये समझ जाएगा, होगा भी कॉट 90 माइनस थीटा। अगर आपको लिखने के लिए अगर आता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप अच्छे से इसको लिख लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है सेक थीटा, सेक थीटा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी किसके बराबर हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इतना तक तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और मेमोराइज कर लेंगे। आपको मैं सभी को एक जगह समरी कर दे रहा हूँ, एक जगह सभी को उसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी पड़ेगा। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब इसको क्या करते हैं एक जगह अच्छे से लिख लेते हैं और इसको क्या करेंगे आप लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो क्या है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट tan लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा।
नेक्स्ट फिर लास्ट सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टोटल 6 है। अब पूरा क्या करेंगे, आप इसको याद कर लेंगे। ये क्या था आपका, कम्प्लीमेंट्री एंगल का था आपका ये। ये आपको आगे भी काम देगा जब 11th में आप जाएंगे तो वहाँ अगर मैथ लेंगे, ठीक है, मैथ अगर नहीं भी लेते हैं, अगर बायो भी लेते हैं तो वहाँ भी आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ना ही है। ये सब फिजिक्स में बराबर यूज होता है, इसलिए आपको वहाँ भी इसको पढ़ना ही होगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और समझ लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए हैं विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो ऐसे 17 डिग्री और 73 डिग्री का नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया, दोनों को सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप का मिले एंगल का, तो आप देखेंगे कि एंगल क्या क्या दिया हुआ है या और उसको देख लेंगे कि दोनों का जो एंगल दिया हुआ है वो दोनों का ऐड 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो जो 17 डिग्री है और 73 डिग्री है, दोनों को जब ऐड करेंगे 17 डिग्री और 73 डिग्री को, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वो 90 डिग्री। जब भी आपको मिला कि ऐड करने पर 90 डिग्री अगर आ गया तो पक्का आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे। दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को, 70 डिग्री या 73 डिग्री को चेंज कैसे करना है। जैसे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर जो 73 डिग्री है, तो 73 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 17 या 17। क्यों कि 90 माइनस 17 73 होगा, तो 73 के जगह पर हम लोग 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ये आप दिमाग में नोट कर लेंगे कि 73 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 70। अब देखिए हम लोग जस्ट अभी पढ़ाए, ऊपर में देखेंगे तो क्या पढ़ाएं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री उस फॉर्मूला से। देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री दोनों बराबर आ गया, कट के दोनों आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल हमको आंसर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका 0 आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या है,
36 डिग्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री। तो 36 डिग्री और 54, 36 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का है। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। कर सकते हैं किसी को, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि सेक स्क्वायर 36 डिग्री है और कॉट को जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 90 आ जाएगा ना। आपका 10 आ जाएगा। कॉट स्क्वायर है, कॉट को चेंज करें तो क्या आएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 36 डिग्री और कॉट स्क्वायर, तो 54 को लिख सकते हैं। 54 की जगह पर 90 माइनस 36। द सेक स्क्वायर 36 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा। तो यहाँ देख लिया, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 36 डिग्री, दोनों में 36 डिग्री है। जब दोनों में है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इससे आपका आंसर यहाँ पर मिल गया, इसका आंसर 1। नेक्स्ट एक बड़ा टाइप का क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि इससे ये समझ में आ जाएगा, तो आपका पूरा कंसेप्ट कम्प्लीमेंट्री का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ऊपर में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी मीन्स हमको किसी एक को क्या करना है, उसमें से चेंज करना है, 20 या 70 को, या 90 माइनस लिख लेंगे। जैसे 70 डिग्री है तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 20। तो आपको देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर जो 70 डिग्री है तो 70 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। और नीचे में भी क्या है, 50 प्लस 40 दोनों का ऐड 90 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री है उसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 50, कि 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री, तो इसको अभी छोड़ देंगे, बीच में छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है, उसके बाद -2 इंटू कॉट 58 डिग्री एंड 32 डिग्री, तो 58 प्लस 32 कितना होगा 90। यानी इसमें भी किस दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करते वक्त ध्यान देंगे कि देखिए पहले वाले में क्या था, 2 कॉस स्क्वायर 58 डिग्री, उधर भी 2 एंड 2 कॉमन आ जाएगा, तो प्रयास करेंगे कि 58 में ही कन्वर्ट हो। यानी tan जो 32 है, तो 32 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 58। अब आते हैं यहाँ पर -10, यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिला कि 13 डिग्री प्लस 77 डिग्री, 13 डिग्री प्लस 77 डिग्री क्या है 90। यानी ये दोनों में से किसी को चेंज करना है। दूसरा है 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, तो 37 प्लस 53 डिग्री है, तो दोनों को 90, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर 13 डिग्री इंटू 37 डिग्री, अब 1045 डिग्री कितना होता है 1, होता ही 1, तो उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर क्या है tan 53 डिग्री, तो tan 53 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं। तो 53 को क्या बोला गया था, कितना लिख सकते हैं हम लोग 90 90
कितना आ गया आपका 90 माइनस 37 डिग्री इंटू 10 77 है, तो 77 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 13 डिग्री। अब एक कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर 20 डिग्री। नीचे सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका tan थीटा, यानी tan स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर 58 डिग्री। उसको सॉल्व करने के बाद इसको हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको हम जस के तस लिख दे रहे हैं। अब 2 कॉट 58 डिग्री, वहाँ देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 58 डिग्री। अब नीचे में लिख लेते हैं हम लोग बाकी को। तो -4 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या था आपका कॉट थीटा, यानी कॉट 37 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका कॉट 13 डिग्री। एक चीज़ यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या बोले भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। क्लियर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, वैसे सब होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। यहाँ पर यूज पड़ेगा अभी, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो पहले वहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 1। नीचे भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ऊपर का वैल्यू भी 1 नीचे का वैल्यू भी 1, तो 1/1 क्या लिख दिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए, प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2, देखेंगे तो वो भी 58 और 58 कॉट कॉट मिलके क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। आगे देखिए अभी जस्ट मैं बताया था आपको, याद कर लीजिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ऐसे मैं फर्स्ट लेक्चर में सब लिखवा दिया हूँ, अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको याद होगा ही, क्यों कि tan थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द कॉट थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, तो इसको अगर LHS की तरफ लाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ऐसे आप याद इसको कर लेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/tan, तो कट जाएगा तो 1, तो ऐसे फाइनली याद ही कर लेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। क्यों बताया गया कि आप जब देखेंगे tan 13 डिग्री इंटू कॉट 13 डिग्री एंगल सेम है, तो tan 13 डिग्री इंटू कॉट 13 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, वैसे ही सेम टू सेम tan 37 डिग्री इंटू कॉट 37 डिग्री ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, tan 37 डिग्री इंटू कॉट 37 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखेंगे यहाँ पर तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमको यहाँ पर आ गया कॉसिक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री -4, यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 -4, यहाँ क्या मिला 1 + 2 -4, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 - 4 क्या आएगा आपका आंसर आ गया यहाँ पर -1। तो चलिए आप लोग को अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, हर एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का मैं डालते रहूँगा और पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर हो जाएगा।